थंबनेल को क्लिक कर आप यहाँ पर आए हो तो आपको वैल्यू तो मिलनी ही चाहिए। वैसे व्हाट इज मिक्सचर, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन इस वीडियो में क्या खास होगा, तो ये बहुत खास वीडियो होने वाली है। ये वीडियो नॉर्मल वीडियो से अलग रहेगी। सिंपल एग्जांपल्स के बाद में हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म्स भी कवर करने वाला हूँ, इसलिए फुल वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी मर्जी, जनता जनार्दन है रे बाबा। सो लेट्स स्टार्ट। कभी चिवड़ा खाए, सूप पिए, मैजिक बॉल से खेला है क्या पानी वाले? अरे पानी में कभी चॉक को भिगोया है? चॉकलेट तो खाई ही होगी। फैक्ट इज मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस आर मिक्सचर्स। हाँ दोस्तों, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मिक्सचर्स ही है। हमारा मेन सवाल तो वही था कि व्हाट इज मिक्सचर। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो, द रिजल्टिंग मास इज कॉल्ड एज मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, तो वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब बेसिकली होता है इंडिविजुअल्स या फिर पार्ट ऑफ अ सिस्टम जो मिलते हैं तब जाके पूरी सिस्टम फॉर्म होती है। यहाँ पर जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो है मिक्सचर बनाना। तो मिक्सचर बनाने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हरे वाले और लाल वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो जब मिल जाएंगे तो मिक्सचर बन जाएगा। लो दोस्तों, मिक्सचर रेडी हो गया। एक बात यहाँ पर आपको नोटिस करनी होगी कि मिक्सचर के अंदर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज मिलकर आती है, दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज मिलकर आती है। और अगर हम चाहे तो उसी मिक्सचर को फिजिकल मेथड यूज करके सेपरेट भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल्स है पहले जैसे थे वैसे ही वापिस हो चुके हैं, मतलब कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है। चिवड़ा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके अंदर आप चीजों को सेपरेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब चलो एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको वाटर और सॉल्ट का एग्जाम्पल लेना है। अगर हम उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्ट वाला वाटर बन जाएगा, जो कि यूनिफॉर्म होता है, जिसके अंदर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये एक मिक्सचर तो है। और अगर हम चाहे तो उसे गर्म करके, हीट प्रोवाइड करके, उसके वेपर्स बना के उसे सेपरेट कर सकते हैं और वापस से हमारे पास नमक और पानी दोनों अलग अलग मिल जाएंगे हमें। ये एक फिजिकल प्रोसेस थी दोस्तों। तो इस तरीके से मिक्सचर्स को सेपरेट करना पॉसिबल है और उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम सॉल्ट और सैंड को मिला रहे हैं और जो फॉर्म हो रहा है वो भी एक मिक्सचर ही है। उसके अंदर हम किसी को बढ़ा सकते हैं तो किसी को घटा सकते हैं। आप जो चाहो बढ़ा लो, जो चाहो घटा लो, बट मिक्सचर तो बनेगा। और उस मिक्सचर के अंदर आपको खारा स्वाद भी आएगा और मिट्टी का स्वाद भी आएगा। जो भी है वो स्वाद तो आना ही है। दोस्तों, मिक्सचर कौन होता है, कौन नहीं होता, कौन किस प्रकार का मिक्सचर होता है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वैसे तो मैं 3 वीडियो बना रहा हूँ इस सीरीज के अंदर, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियरेंस हो ही जाएगा कि क्या चीजें कैसी है। लेकिन फिर भी मैं एक प्लेलिस्ट बना ही दूंगा हमेशा की तरह, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाना मेरा काम होता है, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिले एग्जांपल्स की कि कौन सा एग्जांपल मिक्सचर का है, कौन सा नहीं है। अब ये सब बताया क्यों, बिकॉज एग्जांपल्स है ऐसे सारे, बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें कंफ्यूजन रहता है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जो कि होता है हमारा खाने का नमक, ठीक है। क्या ये एक कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है? तो दोस्तों, ये एक कंपाउंड है। कुछ लोगों ने इस पे वीडियोस बना के बताया है कि ये एक मिक्सचर है। तो अब देखो, मैं इसमें क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। NaCl जो है ना, वो प्योर जब होता है ना तो वो कंपाउंड है डेफिनेटली, ओके। अब यहाँ पर प्योर और इम्प्योर, ये दो शब्द जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी मिला दी गई है तो फिर वो जो है वो कंपाउंड नहीं रहता, फिर उसके बाद में वो मिक्सचर बन जाता है। तो ये सब चीजें बतानी बहुत जरूरी होती है। मैं चाहकर भी कभी कभी कुछ टर्म्स एग्जांपल के तौर पे नहीं ले सकता हूँ, बट मैं उसको बाद में समझाता हूँ। तो डेफिनेटली इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ जितना रहे उतना क्रिस्प कंटेंट आपको दूं, ताकि आप देखो और आपको चीजें समझ में आ जाए। तो मोटे मोटे तौर पे तो यही बोल रहा था कि NaCl जो है वो एक कंपाउंड है। सोडियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तब जाके वो कंपाउंड बनता है। अब सवाल उठता है कि क्या शुगर एक कंपाउंड है या मिक्सचर है? तो डेफिनेटली वो भी एक कंपाउंड है। उसका फॉर्मूला देख सकते हो आप, C12H22O11। गोल्ड और सिल्वर को अगर मिला देंगे तो भी मिक्सचर बनेगा, और शुगर और सोल्ट को मिला देंगे तो भी मिक्सचर बनेगा। और इस मिक्सचर के अंदर आपको प्रॉपर्टीज जो है वो आपको सब जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उसकी मिलकर आएगी। मतलब गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर के अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्रॉपर्टीज मिलकर आएगी। शुगर और सोल्ट के मिक्सचर के अंदर आपको खारा स्वाद भी आएगा और मीठा स्वाद भी आएगा। तो इससे
हमारा कंक्लूजन बनता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर्स आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। अब मेन गेम स्टार्ट होती है, जिसकी मैंने पहले बात करी थी कि बहुत सारी टर्म्स हमें देखनी है, उसके बाद हम चीजें सीख पाएंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो एटम्स है, वो हाइड्रोजन के एटम्स है, ये ऑक्सीजन के एटम्स है। यहाँ पर आपको अकेले अकेले एटम्स दिख रहे हैं, ऊपर जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स है, नीचे जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स है। अब मैं इन्हें एटम क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज ये अकेले है, इन्होंने कोई पेयरिंग नहीं की है, इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड बनाना मतलब ही केमिकली जुड़ना होता है। बॉन्ड जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि दो एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है, उसे ही हम बॉन्ड कहते हैं। और वो अगर फॉर्म हो जाए तो एटम्स और एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। देखो ये तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी दो प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि एक अलग नाम से है, अपना एटम वर्सेस पराया एटम करके आप सर्च कर सकते हो योर कॉमन साइंस स्टूडेंट पे, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको तो पता ही है मेरी आदत, मैं हर वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत रिवीजन करवाता ही हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो अब हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम जो है वो मिल चुका है अपना अपना, तो वो अपना अपना टाइप का मॉलिक्यूल बनाया उन लोगों ने। यहाँ पर पराया पराया मतलब कि ऑक्सीजन। अब देखिए ये तो अपनी अपनी सोचने की बात है, अंदाज अपना अपना, ठीक है। किसी के लिए ये अपना अपना होता है, किसी के लिए वो अपना अपना होता है। ये सब क्या बोल रहा हूँ, तो ये ऐसे ही समझ जाओ ना यार, कि ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन अपना होगा लेकिन हाइड्रोजन पराया होगा, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन अपना होगा लेकिन ऑक्सीजन पराया होगा। और आपको इसमें नहीं मजा आया होगा तो आपने वीडियो को स्किप कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ऑक्सीजन जो है उसने दो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पर अपना और पराया के टाइप की बॉन्डिंग हुई है, और जो नया एक चीज सिस्टम कुछ भी बोल दो फॉर्म हुआ है, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। तो वो एक अपना पराया टाइप का मॉलिक्यूल है। अपना अपना टाइप वाले को हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, पराया पराया टाइप वाले को भी हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अपना पराया जब मिक्स हो जाता है तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं, और कंपाउंड का मतलब ही यही होता है, दो लोगों का मिलन, ठीक है। दो से या ज्यादा भी रहेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। देखो यार कितना अच्छा हूँ मैं यार, कितना अच्छा हूँ। टेक अ स्क्रीनशॉट भी देता हूँ यार, तो स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। पूरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो यार तो फिर लाइक तो बनता है यार। हमने इसके ऊपर भी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी एक वीडियो बनाई थी कि ऑल द मेटल्स हैव एटॉमिसिटी 1। तो हाँ, उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, मतलब कि उनके अंदर एक ही एटम होता है, ठीक है। उनके एलिमेंट्स के पास एक ही एटम होता है, वो पेयरिंग नहीं करते हैं खुद के एटम्स के साथ में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अपना अपना टाइप के मॉलिक्यूल्स जो थे वो यहाँ पर मेटल्स के पास, जितने भी जो भी मेटल्स है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सब के पास में कभी भी किसी के भी पास में ऐसा नहीं होता है कि मेटल्स अपने ही दूसरे एक मेटल एटम के साथ में बॉन्डिंग कर ले, पेयरिंग कर ले, टीम बना ले। मैंने पूरी कोशिश की है सिंपल से सिंपल रख कर समझाने की। ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ क्या नहीं समझ में आता है। हर बार मैं आपको बताता हूँ कि जो भी वीडियो है देख रहे हो, बता दो यार कमेंट सेक्शन में कि ये चीजें समझी, ये चीजें नहीं समझी। अभी एकदम अलर्ट हो जाओ, अभी एकदम अलर्ट, सावधान सावधान। चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा नॉन मेटल, मेटल मेटल और नोबल गैस, ठीक है। अब बाजू में आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। सबसे पहले एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। देखो ये यहाँ पे आपको दो एटम्स दिख रहे होंगे, तो ये तो एक मॉलिक्यूल हुआ ना हाइड्रोजन का। उसके बाद में आप देखो ऑक्सीजन, तो उसके भी दो एटम्स दिख रहे हैं, बॉन्डिंग की हुई है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन Na, Fe वो दोनों देखो अलग अलग है, अकेले है, बाजू में कोई साथी नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पेयरिंग नहीं हुई है, बॉन्डिंग नहीं हुई है, अकेले है, सिंगल है। लास्ट में देखो नोबल गैस तो हमेशा से ही सिंगल रहते हैं, नोबल है वो, नोबल, ठीक है। अब अगर आप देख पा रहे हैं, हर बार क्या बोलना है यार, देख पा रहे सब तो आप समझ जाते हो। आप लोग इतने तो होशियार हो यार, सब मुझे बताते हो। चलो कोई कोई नहीं, चलो रोने का नहीं है, मजाक करा था। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर आप देखोगे तो दो ही आपको राइट दिख रहे हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बाकी सब में एलिमेंटल फॉर्म दिख रहा है। अब बाकियों के लिए मैं अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म ना भी बोलूं तो भी क्या फर्क पड़ता है, या फिर उनके लिए एलिमेंटल फॉर्म को ही मॉलिक्यूलर फॉर्म बोल दूं। हकीकत में ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म दोनों अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्म बनने के लिए आपको बॉन्डिंग करनी होगी दोस्तों, बॉन्ड बनना चाहिए, जोड़ी बननी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। बट अगर वो मोनो एटॉमिक हो, अब ये मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक समझ लो, जो अकेले अकेले है उन्हें हम मोनो एटॉमिक कहेंगे, जो साथ में मिलकर है, दो है, उन्हें हम डाई एटॉमिक कहेंगे। तीन एटॉम के साथ अगर होगा तो फिर उसे हम ट्राई एटॉमिक कहेंगे। वैसे होता है, और आगे आगे जो भी है बताते जाऊंगा। ऐसे कोई एक और भी वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझ जाएगी। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा बेसिक बातें कर रहा हूँ ताकि मिक्सचर को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँ तो एलिमेंटल फॉर्म को ही मॉलिक्यूलर फॉर्म
फॉर्म कह सकता हूँ खुद की समझ के लिए, बुक में लिखना नहीं है। बुक में अगर लिखोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, इसलिए ठीक है। तो मेटल्स जो है वो सब उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलो या फिर एलिमेंटल फॉर्म बोलो, सेम ही हो गया, क्योंकि वो मोनो एटॉमिक होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नोबल गैस के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में ये चीज अप्लाई नहीं होती है। वहां पे आपको मल्टीपल एटोमिसिटी दिख सकती है, तो वहां पे आपको डायएटॉमिक, अभी तो आप डायएटॉमिक का एग्जांपल देख रहे हो, तो डायएटॉमिक समझ लीजिए, या फिर उससे ज्यादा वाले भी होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। हमारे चैनल के ऊपर सारे एग्जांपल्स में कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी पूरा चैनल कंप्लीट तो हुआ नहीं है, उसको कंप्लीट होने के लिए टाइम जाएगा, लेकिन मैं जैसे जैसे कंटेंट अपलोड करते जाऊंगा आपको अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स देते जाऊंगा। अब एग्जांपल्स नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, तो ये भी डायएटॉमिक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म भी है, एलिमेंटल फॉर्म भी है, ऊपर से ये दोनों नॉन मेटल्स है, इसलिए यहाँ पर आपको मल्टीपल एटोमिसिटी तो दिखनी बनती ही थी। लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो देखिए अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स है यहाँ पर NaCl और HCl, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है और एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज ये एलिमेंट्स नहीं है दोस्तों। एलिमेंटल फॉर्म में एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, तो इसीलिए देखो वहां पे आपको कंपाउंड फॉर्म दिख रहा है। ये सब जो है मैंने टर्म्स रखी है, तो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि एलिमेंटल फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म कौन से है। और लास्ट एग्जांपल जो है वो है ज़ेनॉन का, जो कि एक नोबल गैस है, तो डेफिनेटली वो नोबल गैस होने के कारण मोनो एटॉमिक होगा। तो अब से आपको एक बात याद ही रखनी है, ऑल द मेटल्स आर मोनो एटॉमिक, अकेले होते हैं, एटोमिसिटी 1 होती है। ऑल द नोबल गैसेस आर मोनो एटॉमिक, एटोमिसिटी 1 ही होती है, बाकी किसी का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता है। अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो एग्जांपल है ओजोन का। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का भाई है, उसका फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। एक ऑक्सीजन ज्यादा अगर कर ले तो ओजोन बन जाता है। ओजोन के पास में मॉलिक्यूलर फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये एलिमेंट है, ये कोई कंपाउंड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सीधी सी बात है, तीनों के तीनों एटम सेम है, इसीलिए इसे हम एलिमेंट कहेंगे। अब दोस्तों हम जो बोलते हैं कि इसके अंदर 3 है, तो वो क्या है? एटम्स, राइट। इसीलिए इसकी एटोमिसिटी 3 है। मॉलिक्यूलरिटी एक अलग टर्म है, उसके बारे में हमने आज इस वीडियो के अंदर कोई भी बातें नहीं की है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप जरूर से चेक करिएगा। और दोनों टर्म्स एटोमिसिटी एंड मॉलिक्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। डिटेल में वीडियो अगर बन गई होगी तो आपको यहाँ पर उसकी आई बटन में लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं बनी है तो बन जाए, तब तक का वेट कीजिए। अरे दोस्तों, हमने बात कर दी थी कि नहीं कि एलिमेंट के अंदर जो है वो दोनों सेम एटम होते हैं, ठीक है। अब वो मोनो एटॉमिक होगा तो एक ही एटम होगा, बट यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 एटम्स है, मतलब वो डाई एटॉमिक होगा। 3 एटम्स अगर ज्वाइन करके बने तो चीज ट्राई एटॉमिक होगी। अब यहाँ पर एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जो जुड़ा है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों डाई एटॉमिक है। लेकिन बीच में जो आप देख सकते हैं वो है वाटर, और वो है ट्राई एटॉमिक, उसके अंदर 3 एटम्स है HOH। बट चीज ये है कि दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस है। बाकी के लोग जो है और ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर 2 अलग अलग एटम्स है। बाकी के केसेस में कैसा था कि सेम एटम्स थे, क्योंकि डिफरेंट एटम्स है इसीलिए वो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, और सेम एटम वाले एलिमेंट फॉर्म करते हैं, इसीलिए वहां पर एलिमेंटल फॉर्म लिखा है, यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म लिखा है। बाकी की चीजें तो सिंपल सी थी, जो कि आपने पहले से सीखी हुई है। अब तक आपने ये तो जान ही लिया है कि एलिमेंट्स को एलिमेंटल फॉर्म रिप्रेजेंट करता है और कंपाउंड को कंपाउंड फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बनता है तो फिर उसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं। एलिमेंट्स के पास भी मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, कंपाउंड्स के पास भी मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है। यहाँ पर एक बात ये याद रखनी होगी कि कुछ कुछ चीजें मोनो एटॉमिक होती है, तो फिर मोनो एटॉमिक चीज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म बनना लाजमी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो तब बनता है जब उसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम 2 एटम्स हो। अगर वो नहीं होंगे तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं, ठीक है। वैसे आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा कि ये सब चीजें हमने क्यों सीखी। रीजन ये है, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमें मिक्सचर के बारे में आगे जानने में, इन डेप्थ नॉलेज लेने में बहुत मदद करेगी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एटम प्लस एटम मिलकर जो मिक्सचर बनता है उसे हम कहेंगे मिक्सचर्स ऑफ एटम्स। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो है वो दिख रहे हैं, देखिए वो अकेले अकेले है, और फिर जब उसका मिक्सचर बन रहा है वहां पर भी उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई भी बॉन्ड नहीं बन रहा है, वो सब लोग हैं वहां पर लेकिन अकेले अकेले हैं। तो इसीलिए एटॉमिक फॉर्म प्लस एटॉमिक फॉर्म मिलकर मिक्सचर ऑफ एटम्स बनता है। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स मिलकर मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है। एक साइड है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक साइड है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। अगर आप समझ पाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि उन्होंने पेयरिंग की है, बॉन्ड बनाया है, टीम बनाई है, राइट। अब जो मिक्सचर बन रहा है उसे हम कहेंगे मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अभी जो आपने रिएक्शन देखी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्लस मॉलिक्यूल्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं। पिछले वाले एग्जांपल में आपने जो देखा था वो मिक्सचर था, यहाँ पर ये कंपाउंड है। दोनों के बीच में अरेंजमेंट में फर्क है। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है और बॉन्ड बने हैं दोनों डिफरेंट एटम्स के बीच में। इसके पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि हाइड्रोजन के एटम्स हाइड्रोजन के साथ थे, ऑक्सीजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ में थे। तो वापस से यहाँ पर एक बार और क्लियर करते हैं। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं वो मिक्सचर है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे हम कंपाउंड कहते हैं बिकॉज इसके अंदर दो डिफरेंट एटम्स ने बॉन्ड बनाए हैं। और ये बात डेफिनेटली सच है कि कंपाउंड और मिक्सचर दोनों सेम नहीं होते हैं। अब हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज को टेस्ट करेंगे। उसके लिए हम एक कैंडल की मदद लेंगे। हमारे पास एक बॉक्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है, दूसरे के अंदर ऑक्सीजन गैस है। दोनों की दोनों डायएटॉमिक है, इसीलिए उसके फॉर्मूले के अंदर H2 और O2 आना चाहिए। मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो डायएटॉमिक होंगे। जब हम कैंडल को हाइड्रोजन गैस के पास में लेकर जाते हैं तो कैंडल की जो फ्लेम है वो पॉप साउंड करती है। जब हम कैंडल को ऑक्सीजन गैस के पास में लेकर जाते हैं तो कैंडल की फ्लेम पहले से ब्राइट हो जाती है। दोस्तों इन दोनों केस में हमने गैसेस के जो जार थे उसके पास में हम लेके गए थे और कैंडल्स ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ रिएक्शन दी। एक्शन को उन्होंने कुछ तो रिएक्ट किया। अब हम सिमिलर चीज करेंगे उसके मिक्सचर के साथ में। तो जब मिक्सचर के जार के पास में हम लेके जाते हैं एक कैंडल को, तो क्या होता है कैंडल की जो फ्लेम होती है वो पॉप साउंड भी करती है हाइड्रोजन की तरह और ब्राइट भी हो जाती है ऑक्सीजन की तरह। मतलब यहाँ पर हमें दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर आ रही है, पॉप साउंड भी और ब्राइटनेस भी। इस पे से हमारा कंक्लूजन जो था वो सही साबित होता है कि मिक्सचर के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज दिखकर आती है, वो चेंज नहीं होती है और हमें एवरेज प्रॉपर्टीज दिखती है, दोनों का सम टोटल दिखता है। डेफिनेटली ये चिवड़े वाले एग्जांपल से मैच करता है। जो भी चीजें हमने चिवड़े में डाली होगी वो सब चीजों का स्वाद आएगा। नींबू शरबत में भी वही होता है, जो चीजें हम डालते हैं उसका स्वाद हमें आता है। बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। वही जो मिक्सचर था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का, उसके पास में हम इलेक्ट्रिक स्पार्क को लेके जाएंगे। जब उसके कंटेनर में इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस होगी और उस केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होगा वो होता है वाटर, जो कि एक कंपाउंड है। तो इस तरीके से मिक्सचर में से हमने कंपाउंड बना लिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो हाइड्रोजन गैस थी और ऑक्सीजन गैस थी उसके जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने रिएक्शन कर ली, जब उनको इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी मिली। और वाटर का जो फॉर्मूला है वो होगा H2O और एटम्स जो है वो इस तरीके से अरेंज होंगे। ये तो हम समझ गए कि मिक्सचर से हमें कंपाउंड मिला, लेकिन ये जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। वो थोड़ी देर में हम समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है। हाइड्रोजन जो गैस है वो एक फ्यूल है तो वो खुद जलता है। ऑक्सीजन जो गैस है वो एक ऑक्सीडाइजर है, मतलब कि वो जलने में मदद करता है, दूसरों को जलाने में मदद करता है। कह सकते हैं कि वो दूसरों को जलाता है लेकिन खुद नहीं जलता है। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाता है। लेकिन जब उन दोनों का कंपाउंड बनता है, जब वो दोनों मिल जाते हैं, मिक्सचर नहीं बनता है, कंपाउंड बनता है, तब वो होता है वाटर और उसे हम आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलकर आती है ऑक्सीजन के अंदर। हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन दूसरों को जलाता है और उन दोनों से जब वाटर बनता है वो जली हुई आग को बुझाने के लिए काम आता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेटली उसके कंस्टिट्यूएंट्स से डिफरेंट है, क्योंकि वाटर एक कंपाउंड है, वाटर एक मिक्सचर नहीं है और हम यहाँ पर प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। वैसे ही कार्बन खुद एक फ्यूल की तरह जलता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर है, दूसरों को जलाता है, मतलब कि कार्बन को जलाने में मदद करता है। लेकिन जब उन दोनों का मिलकर एक कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि भरा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, वो आग को बुझाने के लिए यूज होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए गैस है। अभी जो आप देख रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी है हमारे चैनल पर, तो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैटर जो है वो एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का बना हुआ होता है। एलिमेंट्स जो होंगे वो एटम्स के या फिर मॉलिक्यूल्स के बने होंगे, लेकिन पूरी डिटेल में वीडियो आपको देखनी है तो आपको जाके देखना ही होगा। यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, बस इतना ही बता रहा हूँ। सेम एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे वो एलिमेंट्स के होंगे, डिफरेंट होंगे तो कंपाउंड्स के होंगे। एलिमेंट्स
और कंपाउंड्स के अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है मिक्सचर। और मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिए। जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए। कोई डाउट है तो आपको नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस में आप पूछ सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए सेपरेट ईमेल आईडीज है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए मैं मिलते रहूंगा ऐसे किसी ना किसी एपिसोड में। इट्स मी शुभम सुजीता साइनिंग ऑफ। रेडी फॉर यूनिटी, इफ यू डोंट रीड, यू डोंट ग्रो। आई यू सी एस एस लेटर गाइस।